बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे हमारा वो सिलसिला जिस सिलसिले में हम आपको आजकल जो हमारे वसेम में साउथ पंजाब में सैलाब ने आफत ढाई हुई हैं उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आज हम सैलाब के बारे में तो बात करेंगे लेकिन इससे जुड़े कुछ और मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुल्तान के किसी तारुफ के मोहताज नहीं फ़िदाउल्लाह चौधरी साहब। शुक्रिया सर फ़िदा साहब कि आप हमारे साथ शामिल हुए। फ़िदा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है जो हमने इंट्रो में कहा सैलाब के बारे में। जी बिल्कुल सर, सैलाब की सूरत हाल में सियासी क़यादत तो आई, इंतज़ामी भी यानी कि मसरूफ़ में अमल में आई, लेकिन आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ लाए। उनके आने का क्या वजूहात थी, क्या पस मंज़र है, क्या कर गए सर वो? देखें, जब भी इस तरह का कोई डिज़ास्टर आता है, कहीं पे भी होता है, तो आर्मी का एक रोल होता है। जी, आर्मी उसको फुल तरीके से जो है कि वहाँ पर करती है जाके, क्योंकि बहुत से ऐसी मशीनरी या बहुत से ऐसा काम जो सिविल इदारे नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आर्मी को तलब किया जाता है, आर्मी को भेजा जाता है। तो उसके साथ साथ आर्मी चीफ जो है कि वो भी मार्शल चीफ भी हैं। जी, फील्ड मार्शल हैं। जी जी। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो ओवरऑल पहले भी देखें तमाम जो भी डिज़ास्टर आए हैं वहाँ पर जो आर्मी चीफ हुआ है उसने जाके विजिट भी किया और वहाँ पर एज़ पर जो नीड थी वो पूरी की गई। आर्मी की तरफ से वहाँ सहूलियात दी गई, जो मुतासिर हैं उनके लिए आर्मी की तरफ से कैंप भी लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि वहाँ पर जिस तरह से अभी कश्तियाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है आर्मी की भी इस पूरे आप साउथ के अंदर देखें जो है कि मूव हुई हैं, वो उन्होंने वहाँ से लोगों को जो है रेस्क्यू किया है। तो इस तरह से क्योंकि आर्मी जो है कि प्रॉपर मुनज़्ज़म इदारा है, उस हिसाब से देखें उनके पास वसाइल भी अच्छे हैं। अच्छा, फिर एक पूरा सिस्टम है जिसके तहत वो लोग काम करते हैं, तो नेग्लिजेंसी की चांसेस कम से कम होते हैं। तो जिस तरह से देखें कभी भी कहीं पे कोई अगर शिगाफ डालना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो आर्मी को बुलाया जाता है क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, डायनामाइट हैं, चीज़ें हैं और वो लोग उसको प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। ठीक। तो आर्मी चीफ एज ए क्योंकि ओवरऑल हेड है, तो उन्होंने विज़िट किया आज और उन्होंने जो है कि वो हदायत भी जारी की हैं कि मज़ीद कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जाए, जो सिविल इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए और जहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा सर, मैं आपकी ये जो उन्होंने बात की कि सिविल इदारे से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, इसका क्या पस मंज़र है? देखिए, इसका पस मंज़र हमेशा ये होता है कि जो सिविल इदारे होते हैं वो ग्राउंड पे उस जगह पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उनके पास डाटा भी होता है, उनके पास चीज़ें भी होती हैं। आर्मी के पास उस तरह से उस इलाके से मुतल्लिका चीज़ें नहीं होती, वो उनको सिविल इदारे ही बताते हैं कि यहाँ पर इतनी आबादी है, यहाँ पर इतने रोड्स हैं, इतनी चीज़ें हैं और फ़लाँ जगह से हमने लोगों को रेस्क्यू करना है, क्योंकि उनके जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक। तो आर्मी फिर उसके मुताबिक फिर आगे काम कर रही है। सही। अच्छा, चीफ साहब तो दौरा किया उन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने सिविल इदारे से कोऑर्डिनेशन में जोर दिया। बिल्कुल। तो इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है सर, उसकी जो ताज़ा तरीन आपको ज़ाहिर बात है इतला होगी, क्या है इस वक्त अलीपुर जलालपुर शहर पर जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरात में थे, अब वो किस पोजीशन में है और जो सूबाई काबीना के अरकान है सर वज़रा है वहाँ पे, जी उस पर सर आप किस से देख रहे हैं? बिल्कुल। अभी आप देखेंगे जो सैलाब की मौजूदा सूरत है उसके अंदर ये है कि जो सैलाबी पानी है उसमें कमी आ गई है ज़बरदस्त। अगर हम बात करें यहाँ से कि हेड त्रिमू से लेके और आगे हेड मोहम्मद वाला, उसके बाद मुल्तान, उससे आगे चलें जलालपुर, तो पानी की जो पहले जो लेवल था वो ज़्यादा था, अब उसमें तकरीबन 2 से 3 फुट कम ही आती जा रही है। यानी कमी आती जा रही है? जी बिल्कुल कमी आती जा रही है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब जिस से पहले वो तबाही थी वो नहीं है। अच्छा, आगे पंजत के ऊपर इस टाइम जोर है, पानी का प्रेशर भी है। चाचड़ा शरीफ के ऊपर जो है इस टाइम तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाके सब दरिया मिल जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ से तो आगे मेरे ख्याल ये सिंध की तरफ निकल जाएगा, इंडस रिवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो क्योंकि सब दरियाओं का पानी जो है पंजत पे आके इकट्ठा होता है और वहाँ से आगे इंडस रिवर स्टार्ट होता है, तो वहाँ से आप निकलते तो चाचड़ा और फिर आगे गुद्दू और फिर आगे जो है कि सखर बराज और इस तरह से पूरा ही चलता हुआ बहरा अरब तक चला जाता है। ठीक हो, यानी फिर ये समुद्र में जाके, ये समुद्र में जाके, और जब पानी जब तक समुद्र में नहीं गिरता उस वक्त के मामला फिर सिंध में यानी कि चलते रहेंगे। बिल्कुल चलते रहेंगे, क्योंकि अच्छा लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आपका पानी जो इंडस रिवर में जाता है उसका वेट बहुत बड़ा है। इंडस रिवर का जो, अच्छा, वहाँ पे मामला इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ हमारे पंजाब के वेट में। क्योंकि अभी उसकी रीज़न ये है कि आप देखें कि ये जो हमारे बाकी दरिया हैं इनके अंदर बहुत अरसे बाद इतना पानी आया। सही। अच्छा, यहाँ पर दरियाओं के अंदर लोगों ने आबादकारी कर ली थी, घर बना लिए, ज़मीनें काश्त कर लीं और उसकी वजह से लोगों को भी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि अभी देखें अभी सतलुज के अंदर जो पानी है वो तकरीबन कोई 86 के बाद कहा जाता है कि अब आया है। इसी तरह से चनाब के अंदर पानी इतना आता है लेकिन कम आता है। अच्छा, उसके बाद रावी में पानी 50s में आया था।
अब आया कि अब कई आया, वर्षों बाद, कई वर्षों के बाद आया है। तो अभी लोग क्योंकि उसके यूज टू नहीं है। अच्छा, सिंध के अंदर, चनाब के अंदर जो बेट के अंदर के लोग हैं वो ऑलरेडी यूज टू हैं, क्योंकि वहाँ पानी दरियाओं में चलता रहता है। तो ये आदि नहीं थे, ये भूल चुके थे, पता नहीं पानी आया कि ना आया। देखिए किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अभी सतलुज लेकिन जो सब ये पॉन्ड एरिया में तो ब्यास के मौजूद है ना, ये जो लोग हैं, ये पता तो है कि ये दरियाई गुजरगाह है, वहाँ मौजूद थे। जब इन्हें मालूम था, हुकूमत खबरदार कर चुकी थी, क्यों नहीं निकले ये वहाँ से लोग? देखिए लोग इसको इजी ले रहे थे। हमारी जो लोग हैं वो बहुत इजी लेते हैं चीज़ों को, वो उस तरह से चीज़ें नहीं समझते कि इसके नुकसानात क्या हैं। ठीक है ना, वो एंड तक इस कोशिश में होता है कि भी हम घर छोड़ के जाएंगे, हमारा नुकसान होगा, फलां होगा। भी इंसानी जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ अजीज नहीं है। हुकूमत ने बार बार वार्न की है, वहाँ पर वार्निंग जारी की कि जी कि आप अपना इलाका छोड़ दें, आप बंद के ऊपर आ जाएं, आप जो कैंप लगाए गए वहाँ पर आ जाएं। लेकिन एंड जो है लास्ट टाइम तक फिर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, उस पर गवर्नमेंट के वसाइल भी लगे, मिसमैनेज भी चीज़ें हुई, जानी नुकसान भी हुआ। और अब तक देखें आप जो है कि इस सैलाबी रेले के अंदर तकरीबन कोई 68 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। यानी कि सिर्फ लोगों के ऊपर नेग्लिजेंसी की वजह से। देखिए गवर्नमेंट का भी रोल है इसमें, लेकिन जो बेसिक है कि वो लोगों की भी नेग्लिजेंसी, कि उन्होंने अपने जब उनको इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने वो घर वहाँ से नहीं शिफ्ट किया। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आफत जब भी कोई आती है अवाम पे, तो उसमें इंतजाम के साथ साथ जो वहाँ के अवामी नुमाइंदे होते हैं, जिनको अवाम मुंतखब करके असेंबली में भेजती है, बिल्कुल MNA MP, तो ठीक है, तो जो वहाँ के मकामी MP हैं, ये जो वहाँ के लोकल सियासतदान हैं, जहाँ पे ये आफत आई, स्पेशली जलालपुर, अलीपुर जो कि हमारे साउथ में बहुत ज़्यादा मुतासर हुए सर, वहाँ इलेक्टेबल्स ख़ानदान बड़े अरसे से जीते आ रहे हैं, उनका क्या किरदार रहा इस सूरत हाल में? ये जो ख़ानदानों की हम बात करें, ये जद्दी पुश्ती ये लोग सियासत में हैं। ठीक। अच्छा, वहाँ पर इनके ये वडेरे हैं, वहाँ के करता धरता बड़े बड़े जमींदार हैं जी, बिल्कुल। उनके अलावा आप मुझे बताएंगे वहाँ पर कोई MNA MP आपको नजर आए तो मुझे बताइएगा। ठीक हो गया। देखिए अभी अगर हम अलीपुर की बात करें, वहाँ पर जतोई फैमिली है, गुपांग हैं, बुखारी हैं। ठीक हो गया। तो अभी इसके बाद अगर जलालपुर की तरफ आए, वहाँ पर लांग है, नून फैमिली है, दीवान है, लंगा है। ठीक है। इनके अलावा वहाँ पर कोई MNA MP नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर वालिद नहीं बना तो उसका बेटा बन गया, बेटा नहीं बना तो बेटी बन गई। अच्छा, कभी लंगा जीत जाएंगे, कभी नून जीत जाएंगे, बारी लगी होती है, फिर आपस में पैचअप कर लेते हैं ये लोग। पैचअप कर लेते हैं। मान लो अगर 4 सीटें तो वो चारों सीटें एक एक खानदान आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 2 आप रख लो, 2 आप रख लो, 1 आप कर लो, इस तरह से चीजें वहाँ तय कर लेते हैं। अच्छा, ये भी होता है यानी कि? जी बिल्कुल होता है। ये और अवाम तो देखती है आपस में ये दस्तगिरबां हैं। देखिए जी, आज तक आप माशा इसको समझते हैं सियासत को भी, कि आपने आज तक कभी किसी MNA MP को आपस में लड़ते हुए देखा है? नहीं, तो जिस तरह अवाम दस्तगिरबां होती है इस तरह वो नजर नहीं आया कभी। वो जो जाले होते हैं वही लड़ते हैं। बिल्कुल। कभी ये लोग आपस में नहीं। अगर आप इनकी निजी महफिलों में जाएं तो वहाँ पर ये बड़े भाई और छोटे भाई होते हैं। देखिए कितने तलख हक़ाइक़ हैं सर। जी बिल्कुल। और अच्छा, लेकिन हमारे लोग ऐसे वो हैं कि नहीं समझने को तैयार कि ये लोग तो आपस में, अच्छा मजे की बात ये सब आपस में रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, आपस में रिश्ते भी किए हुए हैं? जी बिल्कुल। यानी कि ज़ाहिरी तौर पे जो हमें एक हमेशा आपस में चपकल नजर आती है, असल में कहानी कुछ और होती है। ये फ्रंट पे है, बैक एंड पे तो इनका सेम पसे पर्दा का कुछ और है। अच्छा, इनका किरदार के बारे में सर रोशनी डालना कि क्या किरदार रहा, कोई साथ निकले हैं कि नहीं निकले अवाम में? इसके अंदर उन लोगों ने बॉदर नहीं किया, क्योंकि उनकी जो अपनी फैमिलीज हैं वो लाहौर में सेटल्ड हैं, इस्लामाबाद में, यानी वो इस एरिया में है ही नहीं, बाहर पढ़ रहे हैं, फैमिलियां बाहर हैं, फैमिलियां बाहर। उनको फिर क्या? उनको तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना। उनके घर भी ऊंचे होंगे फिर? डेफिनेटली जी। उनके घरों तक तो पानी नहीं आया। अच्छा, फिर उनके घरों को बचाने के लिए अभी आप ये देखें कि जो जलालपुर के अंदर जो गिलानी एक्सप्रेस वे है, उसको तोड़ने के ऊपर इतना ज़्यादा वो मसला रहा है कि वो नहीं तोड़ा गया। हालांकि डे फर्स्ट पे उसको कहा गया कि अगर हम अच्छा सर, इसी में एक और बड़ी ना ज़बरदस्त स्टोरी आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि एक DSP साहब को मुअत्तल करने का बड़ा गलगला मचा कि DSP साहब को मुअत्तल कर देंगे। लेकिन आज ये जो नई कहानी जिसे इससे जुटी महसूस हो रही है, इसके पीछे क्या कहानी है? उसकी वजह ये थी कि उसने, क्योंकि जब यहाँ पर फ्लड स्टार्ट हुआ है तो उसने कहा कि जी अगर हम यहाँ से ये गिलानी एक्सप्रेस वे को तोड़ते हैं, DSP साहब ने जी DSP ने रिटर्न लिखा है, रिटर्न लेटर लिखा है। अच्छा, बाकायदा तहरीर उसने प्रॉपर लेटर जारी उसने लिखा है कि उसने मेंशन किया कि अगर हम इसको करते हैं, ब्रीच कर देते हैं, तो इससे हमारा ये जलालपुर ये बच जाएगा। यानी यहाँ पानी आने से पहले उन्होंने खबरदार कर दिया, उन्होंने बिल्कुल किया था कि शहर की इलाका जो है वो बच जाएगा। देखिए हमेशा जब भी फ्लड आया है तो हमेशा कोशिश की गई कि जो शहरी इलाके उनको बचाया जाए। जो आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सर, वहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वो देखें कहीं से भी कोई साइड एरिया से आप लोगों को लेकेंगे तो अपने शहर में लेके आना है। अगर शहर ही डूब जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो अभी इस तरह से देखें, अभी उच शरीफ का इन्होंने किया, अभी मोटरवे का जो था उच शरीफ के पास, इन्होंने वहाँ से जो उसको पानी, क्योंकि गिलानी एक्सप्रेस वे को तोड़ा है तो
फिर उस शेप की तरफ पानी गया, अगर नहीं जाता तो जलालपुर मजीद डूब जाता। तो सर मुअत्तल क्यों किया गया? मुअत्तल करने की वजह ये थी कि जो वहाँ की फैमिली है, जो उनके वहाँ के लांग हैं, उनका वो प्रेशर था कि इसको नहीं तोड़ना, तो इसने रिटर्न कैसे मेंशन किया है, उन्होंने उसको मना किया था। यानी कि जो लोगों के हमदर्द थे अंदरूनी सना ये गेम कर रहे थे। बिल्कुल, ये गेम हमेशा होती रही है जी। देखिए अब माजी में भी अगर देखें तो जहाँ पर भी फ्लड आए तो हमेशा जो पावर में लोग थे उन्होंने अपने इलाकों को बचाने के लिए पूरे शहर डुबो दिए। उनको कंसर्न नहीं है, उनको अपने हल्के से कंसर्न है, अपने लोगों से कंसर्न है। उनको ये नहीं कि दूसरे हल्के के अगर जा रहा है पानी तो वहाँ क्या तबाही होगी, वहाँ तो अरेंजमेंट ही कोई नहीं। तो अभी डीएसपी साहब को जो मुअत्तल किया गया ये बड़ा एक गलत फैसला था, लेकिन क्या है जो अब दुरुस्त साबित हो रहा है। देखिए कि अगर वो उनकी बात मान ली जाती तो आज ये नुकसान ना होता। इतना नुकसान ना होता। नुकसान जरूर था लेकिन इतना नुकसान नहीं था, जो यानी कि लाखों लोग मुतासर हो गए उससे बच जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि अभी जो ये आपका पूरा जनूबी पंजाब और इसमें जो मुतासिरीन की तादाद 44,98,000 रजिस्टर्ड मुतासिरीन है। इतनी ज्यादा तादाद जी। तो सर इनकी बहाली में तो बड़ा टाइम लगेगा। फिर इतनी ज्यादा तादाद जो है, जब ये अपने घरों को लौटेंगे तो घर उस हालत में नहीं होंगे, इनके पास वो जानवर वो मालो मता नहीं होगा। तो इनकी बहाली तो बहुत बड़ा चैलेंज है सर। हुकूमत क्या इससे नबरदाश्त हो सकेगी? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें। अभी जो सीएम पंजाब है उन्होंने कहा जी कि जिसका घर डूबा है, घर टूट गया है, ख़त्म हो गया, उसको हम 10 लाख रुपए देंगे, जिसका मामूली उसको 5 लाख रुपए देंगे। इस तरह से जो इसका जानवर मर गया उसको, जो बड़ा जानवर उसका 5 लाख, जो छोटा जानवर उसका 50,000। लेकिन बात यह है कि इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी ने एक अनाउंस किया था कि जो लोग दरिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनको हम 1 रुपया भी नहीं इमदाद। 5 एरियाज में जो भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो दरिया बेट के अंदर बैठे हुए हैं, जो बंद के अंदर वाली साइड पे लोग थे, उनको नहीं, उनके कोई भी। तो सर ये फैसला ठीक है? वैसे देखिए फैसला अगर देखा जाए तो ठीक है, असूली तौर पे तो यही है कि उन लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी पता है भाई वो वहाँ पर वो ज़मीनें काश्त करें, घर तो ना बनाएं। सर आप वो ज़मीनें काश्त करें, जब उनको पता है पानी आ रहा है वहाँ से चले जाए, 10 दिन बाद दोबारा आ जाए, चाहे 10 साल वहाँ। अच्छा, और आपको ये भी शायद से बताऊँ कि ये कोई जो दरिया के अंदर रहने वाले उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके हर साल के आती हैं। अच्छा, उनके लिए तो नई बात नहीं है। नई बात नहीं है। तो सर फिर तो ये किसी हद तक अगर देखें जो हुकूमत के फैसला गलत तो नहीं कह सकते? नहीं, इसमें इंसानी हमदर्दी की कोई ऐसी वो चीज़ नहीं। देखिए इंसानी हमदर्दी क्या, देखिए जो अभी दरिया के अंदर बैठा हुआ है अभी उसको तो पता है कि पानी किसी भी टाइम आ सकता है। अब आप उसको क्या कहेंगे? वो लोग तो यानी अब वो अगर मुतासिरों का ड्रामा कर रहे हैं तो सर ये तो गलत बात है फिर। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, एक और चीज़ सामने आई ये मुतासिरीन के ड्रामे से। हम आपके साथ आपकी क़यादत में गए टीम लेकर वहाँ पे बंदों पे, तो हमने देखा कि बंदों से पहले मेन रोड्स पर जो लोग बैठे हुए हैं, सर मुझे तो मुतासिर नज़र नहीं आए। आप क्या कहते हैं? देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं, जो कुछ मुतासिरीन भी थे और जो ज़्यादा तादाद थी वो उन लोगों की थी जिनको हम आम जुबान में पखीवास कहते हैं, जो रोडों के ऊपर जो अमूमन मुल्तान के इलाकों में, शहर में बैठे नजर, हर शहर के अंदर वो जो है खाली प्लाटों के अंदर, सड़कों के किनारों पे बैठे होते हैं ऑलरेडी कैंप लगा के। अच्छा, इस तरह का मौका उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होता है। अच्छा, इमदाद इकट्ठी करने का, पैसे इकट्ठे करने का, क्योंकि वो लोग तो पहले मांगने के आदी हैं। अच्छा, जो आप देखें जो मुतासिरीन थे, अच्छा उन लोगों में अखलाकी तौर पर इतनी जरूरत नहीं होती कि उठ के जाके खाने किसी से ले लें। हाँ जी, ये हमने देखा था सर, उनके चेहरे पे जो अलमिया था ना, वो को अलग ही कहानी सुना रहे थे वो। अच्छा, जब हम गए वो हमें भी नहीं कह सके। देखिए क्यों, उन लोगों को आदत नहीं, उन लोगों को कमा के खाने की आदत है। अच्छा, जो आप देखें दरिया के बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हुए थे, मेन रोड पे बैठे हुए थे, उनके लिए कोई नहीं, उन्होंने घेरा डाल दिया। गाड़ी रुकती थी, कोई भी गाड़ी रुकती है वो उनसे पैसे मांगने शुरू हो जाते कि। तो सर यहाँ पे जो हुकूमती इदारे हैं, कानून नाफिज, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जो मुतासरीन है ये तो भी उनका हक खा जाते होंगे, इसलिए मुतासरीन सही परेशान है। जी बिल्कुल। देखिए अभी जो बंद के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो देखिए अपना फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकला, उसका घर है सामने, घर है 2 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर, उसको तो नज़दीक बंद लगा, वो आके बैठ गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया जो इंटीरियर यानी अब दरिया का अंदर का इलाका कहते हैं। अच्छा, अब जो इस तरह के लोग हैं, अच्छा वो बैठे हुए हैं मेन पे। अच्छा, लोगों को जो इमदाद देने के लिए जाते हैं या हुकूमती इदारे जाते हैं, उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि उन एरियाज़ में जाएँ जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो ज़रूरतमंद हैं, अपने घरों के नज़दीक बैठे हुए हैं, उनको वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जाए। देखिए अच्छा, जो वहाँ बैठे हुए थे उनके पास सिर्फ कैंप ही नहीं थे। अच्छा, जो पीडीएमए के जो कैंप लगे हुए थे उस पर सारे ये लोग बैठे हुए थे। अच्छा, कल कोई आप ये देखिएगा, ये सैलाब तो ख़त्म हो जाएगा, आपको ये पखीवासों के पास ये पीडीएमए के कैंप मिलेंगे सैलाब के बाद। यानी कि जो सड़कों के किनारे बैठेंगे वो वाले खेमे लगे जी, वो खेमे लगा करें। कितनी तलख बात है सर, यानी कि उन लोगों को भी एहसास करना चाहिए ना कि किन का हक मार रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल चौधरी साहब, ये बड़े तलख हक़ाइक़ से आपने हमें आगाह किया और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इदारे हैं वो इस पर ख़ास तवज्जो देंगे। जो आज चौधरी साहब ने मुख्तलिफ़ मामलात पर हमारी तवज्जो दिलाई, ख़ासकर जो इंतज़ाम है कि वो अनासिर जो आवाम के हमदर्दी में, इलाके के हमदर्दी में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं,
उनकी आवाज़ को भी सुना जाए और जो मनफी अनासर है उनके भी सर को भी किया जाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में ताज़ा तरीन सूरत के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।